एक बात कही जाती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। लेकिन क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि कर्म करें, लेकिन आखिर फल की इच्छा क्यों ना करें? फल की इच्छा है तभी तो कर्म करने का मोटिवेशन मिलता है। जब हम देखते हैं किसी नौकरी की सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसके लिए और ज़्यादा कर्म करने का मन करता है, और जब हम देखते हैं कि नौकरी की सैलरी केवल 10,000 रुपये है तो उसके लिए कर्म करने का उतना मन नहीं करता है। और फिर जिस चीज़ के लिए हम कर्म कर रहे हैं तो फिर मन में उसके लिए एक्सपेक्टेशंस आना वो तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम किसी नौकरी के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे अंदर वो इच्छा जागृत होगी ही उस फल को पाने की। लेकिन कहा जाता है कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो आखिर ये प्रश्न उठता है कि कर्म करें लेकिन फल की इच्छा क्यों ना करें? क्या ये बात सच में सही भी है या फिर केवल एक धार्मिक और रिलीजियस बात है, इसका प्रैक्टिकल से कोई संबंध नहीं है? तो आज इसी के बारे में मैं अपने डीप थॉट्स आपके लिए शेयर करूंगा। और ये बातें किसी किताब को पढ़कर, किसी नॉलेज को ग्रहण करके नहीं आई हैं। ये बातें बहुत सारी नॉलेज को लेने के बाद और लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस को एनालिसिस करने के बाद में उससे जो डीप विजडम निकला है वो बना है। और वो मैं आपको यहाँ पे अपने थॉट्स इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी सलाह मैं दे रहा हूँ तो उसको यूं ही मत मान लीजिएगा। खुद सोचिएगा, विचारिएगा और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारने से पहले अपनी जिम्मेदारी पे उसे उतारिएगा। तो हम अपने प्रश्न पे वापस आते हैं कि आखिर कर्म करें लेकिन फल की इच्छा क्यों ना करें? देखिए, ये बात तो सही है कि जब हम किसी के लिए कर्म करते हैं इस चीज़ को पाने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती है जो कि गलत भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे अच्छे नंबर भी आएं। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जिस दिन हमारी ज़रूरत पड़े उस दिन वो इंसान भी हमारे काम आए। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम ही मदद करें और जिस दिन हमें ज़रूरत पड़े उस दिन कोई खड़ा ना हो। तो हम इंसान हैं और इंसान की ज़रूरत भी है, कोई आत्मा तो है नहीं। अगर आत्मा होते तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो एक्सपेक्टेशंस की कोई बात ही नहीं आती। शरीर है तो शरीर की ज़रूरतें हैं। आज हम किसी की मदद कर रहे हैं तो कल हमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मन में ये एक्सपेक्टेशन आना, ये इच्छा जागृत होना कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका फल भी हमें मिले, कि गलत भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात को हमें समझना पड़ेगा कि हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है। और ये बात सच है। जैसे कि आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट किया, बड़े अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए, प्रैक्टिस करी और पेपर देने के लिए चले गए। आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस परीक्षा में धांधली हो गई, उसके पद जो है वो बिक गए लाखों रुपए में।
और आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। या हो सकता है ऐसा ना हो तो भर्ती कोर्ट में अटक जाए, कोर्ट में ना अटके तो कुछ और विवाद हो जाए जिससे भर्ती अटक जाए। मान लीजिए आपने किसी की हेल्प करी, आपने बहुत किया, लेकिन जिस दिन आपको जरूरत पड़ी वो इंसान नहीं आया। उसके पास समय भी था, टाइम पैसा भी था, सब कुछ वो आ भी सकता था, वो खाली भी था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है ये बात। आप अपने तो एफर्ट पूरे मार सकते हैं, लेकिन उसका फल आपको मिल ही जाए और जैसा चाहते हैं वैसा ही मिल जाए, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो बात कही जाती है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये समझना पड़ेगा कि हम फल की इच्छा इसलिए ना करें क्योंकि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने तो एफर्ट डाल सकते हैं पूरे, लेकिन परिणाम हमारे मुताबिक आ जाए इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने आपको अभी दिए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ के प्रति मन में इच्छा पैदा होना ये गलत है। हम खुद को ही ब्लेम करने लगे कि नहीं हमारी गलती है सारी, हम ही गलत हैं, हम बुरे इंसान हैं, हम लालची हैं, सेल्फिश हैं, कि हर चीज़ के लिए इच्छा करने लगते हैं और बहुत स्वार्थी टाइप के इंसान हैं। किसी की मदद करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि वो भी मेरी मदद करे। हम यानी कि बहुत बुरे, लालची और सेल्फिश किस्म के इंसान हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इंसान हैं, ये सब होना नॉर्मल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो सबसे 2 बातें ज़रूरी हैं वो ये है कि आप ये समझते हुए कि हाँ हो सकता है हम हेल्प कर रहे हैं, हो सकता है कि हम पूरे एफर्ट डाल रहे हैं, उसका परिणाम हमें ना ही मिले क्योंकि परिणाम मेरे कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है मुझे ना मिले, लेकिन फिर भी आपकी इंसानियत, आपकी अच्छाई यही है कि आप वो अच्छा काम करते हैं, ये जानते हुए समझते हुए हो सकता है मुझे ना मिले, लेकिन फिर भी आप करते हैं। यही आपकी इंसानियत है, यही अच्छाई है। और यदि आपने ये कर लिया तो आप मान लीजिए कि आप जीत गए हैं। उसके आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि इच्छा मत रखो, इच्छा नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में दुख नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी इसलिए दुख ही नहीं हुआ। ये गलत है। आप इंसान हैं, अपने आप को अंदर से मारिए मत। इसको साइकोलॉजी में नंबनेस कहते हैं। अपने आप को नंब मत करिए। इंसान है, जीवित रहिए। एक्सपेक्टेशंस आती हैं, सब नॉर्मल है। बस एक बात समझ के चलिए कि परिणाम आपके कंट्रोल में नहीं है। बस इसीलिए, और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन, हालांकि बाद में दुख होगा जब वो चीज़ नहीं मिलेगी, ये बात सच है कि दुख होगा, लेकिन आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। दर्द होगा, पीड़ा होगी, दुखी होंगे, सब जायज़ है, लेकिन जब आप ये जानते होंगे, इस बात को समझते होंगे, तो आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। तो बस यही आपसे कहना था। खुश रहिए, आराम से रहिए। थैंक यू।